पति पत्नी के रिश्ते कहते हैं कि 7 जन्मों के होते हैं, लेकिन अब इन रिश्तों में क्या इतनी दूरियां पड़ गई हैं कि आए दिन कभी पत्नी कभी पति की हत्या करती है तो कभी पति पत्नी की हत्या करता है। पहले भी ऐसे केसेस होते रहे हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके से इतने क्रूरटी से मर्डर हो रहे हैं कि सुन के हैवान भी खौफ खा जाए। उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सुनने वाले के दिल को दहला दिया है। हाल ही में एक ऐसी घटना होती है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। हत्या के बाद उसके शरीर को जला दिया, जो हिस्सा बच गया था उसको काट कर मछलियों को खिला दिया। श्रावस्ती का गांव है जप्ती। यहाँ के रहने वाले सैफुद्दीन की 2021 में शादी हुई थी मनवरिया गांव के रहने वाली सकीना के साथ। 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर कहते हैं कि इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। इसी बीच सकीना बहुत गंभीर रूप से बीमार भी रहने लगी। 13 मई को अचानक सकीना अपने घर से गायब हो गई, वो दिख नहीं रही थी। 14 मई को सैफुद्दीन भी लापता हो गया। तो सैफुद्दीन का जो बड़ा भाई है कयूम, उसको कुछ शक हुआ। उसने फोन किया कि सैफुद्दीन तुम कहाँ हो, सकीना कहाँ है। तो उसने कहा कि सकीना को दिखाने के लिए मैं लखनऊ लेकर आया हूँ। भाई को लगा कि हो सकता है वो इधर बीमार चल रही थी तो वो उसको लेकर गया। लेकिन अगले ही दिन 15 मई को सैफुद्दीन घर लौट आया। भाई ने जब उससे पूछा तो सैफुद्दीन इतने नशे में था कि वो कुछ भी सही जवाब नहीं दे रहा था। कयूम को कुछ शक हुआ तो उसने सकीना के घर वालों को और पुलिस को इसकी जानकारी दी। श्रावस्ती के एसपी घनश्याम चौरसिया के अनुसार ये थाना गिरंड के क्षेत्र के जप्ती गांव में, जो हरबंसपुर चौकी क्षेत्र का गांव है, वहां से सूचना मिली 15 तारीख को कि उसकी बहू गायब है। उसके भाई ने सूचना दिया था कि मेरी बहन गायब है। इस पे सूचना पे गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करके उसके आरोपी को उठाया गया। जो आरोपी ने अपने बयान में बताया कि उसको मार करके डाल दिया है। उसकी निशानदेही पे आज इस घटना स्थल जो पास में ही है, यहाँ पे उसको जला करके और मारने के बाद उसको काट के जला दिया, ऐसा उसने बताया है। निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। इस संबंध में जो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार। पुलिस को यह सूचना मिली तो पुलिस ने सैफुद्दीन को उठाया। सैफुद्दीन इतने नशे में था कि वो पुलिस से बात ही नहीं कर पा रहा था, कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा था। आखिर में पुलिस ने उसको डिटेन किया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो सैफुद्दीन ने बताया कि मेरी पत्नी मुझसे लगातार झगड़े करती थी, छोटी छोटी बातों पर झगड़े करती थी। दूसरा, वो लगातार बीमार रह रही थी, उसके इलाज में मुझे पैसे भी खर्च करने पड़ रहे थे। 13 मई की बात है, किसी बात पे लेके हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो मैंने डंडा मार के उसकी हत्या कर दी। वो जब मर गई तो उसके शव को लेकर मैं एक जंगल में गया और वहां मैंने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। काफी पार्ट जल गया था, आधे से ज्यादा हिस्सा मैंने गड्ढे में डाल दिया। जो हिस्सा बचा हुआ था उसको ले जाकर सरयू नदी में मछलियों को खिला दिया। उसके बाद से मैं गायब हो गया। वजह पूछने पर सैफुद्दीन सिर्फ यही बताता रहा कि उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती थी और वो बीमार रहती थी। झगड़े आए दिन परिवारों में होते रहते हैं, बीमारी किसी को भी लग सकती है, लेकिन क्या कोई पति इतना क्रूर हो सकता है, कोई शौहर इतना ज्यादा जो है वो कठोर हो सकता है कि वो अपनी बीवी का मर्डर करे, मर्डर करने के बाद उसको आग के हवाले कर दे, फिर उसके शरीर के टुकड़ों को जो बचे ना उसको ले जाकर मछलियों को खिला दे। लेकिन आजकल ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं जिनको सुन के इंसान तो क्या हैवान का भी दिल दहल जाए। ये घटना थी श्रावस्ती की। सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैफुद्दीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई सनसनीखेज वारदात के खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।